हेलो दोस्तों। आज आप अरिहंत प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.3 के भाग 2 में प्रश्न संख्या 13 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट अर्थात प्रश्नावली 9.3 का पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट साइन ए प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन ए प्लस रूट वन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन इज इक्वल टू 2 सेके। तो यहाँ पर हमें LHS लेते हुए RHS प्रूव करना है। तो LHS जो दिया हुआ है उसे हम नोट करते हैं पहले। तो ये रूट, यहाँ साइन ए प्लस वन दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए। ये अपने सुविधा के लिए हम लिख रहे हैं। अब बीच में अगर माइनस दिया होता तो उल्टा करने में दिक्कत होती, लेकिन प्लस है तो हम उल्टा करके लिख सकते हैं। और नीचे दिया है वन माइनस साइन ए, फिर प्लस रूट, ऊपर दिया है वन माइनस साइन ए अपॉन, यहाँ इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस वन है तो उल्टा करके लिखते हैं तो वन प्लस साइन ए लिख सकते हैं। अब फिर करना क्या है हमें कि नीचे जो दिया हुआ है हर वन माइनस साइन ए का विपरीत चिन्ह लेंगे तो वन प्लस साइन ए आएगा, जिसका मल्टीप्लाई हमें नीचे भी करना है ऊपर भी करना है। इसी प्रकार यहाँ भी वन प्लस साइन ए का अगर उल्टा ले रहे हैं, विपरीत चिन्ह ले रहे हैं, तो वन माइनस साइन ए होगा, उसका भी मल्टीप्लाई हमें नीचे और ऊपर करना है। तो इसी से हल हो जाएगा और हर RHS को प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ऊपर वन प्लस साइन ए दिया हुआ है अपॉन वन माइनस साइन ए, तो इसका विपरीत जब चिन्ह लेंगे हम वन माइनस साइन ए का तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए। इसका मल्टीप्लाई अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें सेम नंबर से करना पड़ेगा, वन प्लस साइन ए से, फिर प्लस रूट, ऊपर दिया है वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, तो इसका विपरीत चिन्ह लेंगे तो ये आएगा वन माइनस साइन ए। अगर नीचे इसी से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें सेम नंबर से करना पड़ेगा, वन माइनस साइन ए से। अब फिर और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ टू टाइम्स है वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए। चाहे तो हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसे रूट में है तो रूट में रख लेते हैं अपॉन, अब ये जो है एक सर्व समीकरण है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a प्लस, और फिर ये भी टू टाइम्स है वन माइनस साइन a और वन माइनस साइन a, तो इसे भी हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन। ये किस प्रकार से होता है आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे तो आपको यही मिलेगा लास्ट में। ठीक, तो चाहे तो डायरेक्ट लिख लीजिए या ऐसे भी रहने देंगे, बाद में अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, तो चाहे जैसे करिए। ठीक है, तो ये भी सर्वसम का है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इससे भी हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब फिर हम एक स्टेप और कर लेते हैं इसे सॉल्व, फिर बताता हूँ आपको। वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब वन का स्क्वायर जो होता है वो वन ही होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, और फिर वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर है और नीचे वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने शुरू में ही एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर हमने इधर कर दिया, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हमें यही करना है, इज इक्वल टू रूट में वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर दिया है वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब अगर इनका हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालें तो ये टू टाइम्स है, बाहर आके एक बार हो जाएगा वन प्लस साइन ए अपॉन, ये कॉस स्क्वायर ए है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बाहर आके वन टाइम हो जाएगा कॉस ए प्लस, इसी प्रकार वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, दो बार है तो बाहर आके एक बार हो जाएगा वन माइनस साइन ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर आके एक बार हो जाएगा कॉस ए। अब दोनों जो हर हैं डिनोमिनेटर वो इक्वल है, तो हम ऊपर के नंबर्स को जोड़ लेते हैं, सीधे जोड़ या घटा लेते हैं। तो यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे, तो 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं, अर्थात हर को एक बार लिख लिया। अब यहाँ प्लस में साइन ए है और माइनस में साइन है, इससे ये कैंसिल कर देंगे। 1 जो है वो 2 टाइम्स है तो जोड़ के 2 हो जाएगा, 2 बटा नीचे बचेगा कॉस ए। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कॉस ए। अब हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा सेक ए, या ऐसे ऐसे भी लिखिए 2 सेक ए। और यही क्या है हमारा आर एच एस है। तो हमने एल एच एस लेते हुए आर एच एस को प्रूव कर दिया, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये वाला प्रश्न हल हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। 14वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट सेक ए माइनस टैन ए अपॉन सेक ए प्लस टैन ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टैन ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ भी हमें एल एच एस लेते हुए आर एच एस को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एल एच एस नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है। तो ये दिया है सेक ए माइनस टैन ए अपॉन सेक ए प्लस टैन ए, और इनटू में दिया है या मल्टीप्लाई में दिया है कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ भी जैसा कि प्रीवियस हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, नीचे जो हर दिया हुआ है उसका विपरीत लेना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम यही करेंगे हम। तो ऊपर दिया है सेक ए माइनस टैन ए अपॉन नीचे दिया है सेक ए प्लस टैन ए। अब इसका विपरीत लेना है चिन्ह, तो यहाँ हम ले लेंगे सेक ए माइनस टैन ए। अगर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी सेम इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टैन ए, ये भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इतना हो गया। फिर आगे इनटू में दिया है कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसी का विपरीत लेना है, तो मीन्स कोसेक ए माइनस कॉट ए। अगर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी सेम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ऐसे भी लिख लेते हैं हम ब्रैकेट में। अब यहाँ भी सेम, दोनों ब्रैकेट में सेम है, सेक ए माइनस टैन ए और सेक ए माइनस टैन ए। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, और ये है रूट में। अब यहाँ ये सर्वसंख्या बन गई, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a अर्थात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा टैन स्क्वायर a। और फिर यहाँ भी सेम वही कंडीशन बन रही है, दोनों सेम है, तो लिख सकते हैं कोसेक a माइनस कॉट a का होल स्क्वायर अपॉन ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। अब हमने शुरू में ही एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर बराबर होता है अर्थात 1 प्लस टैन स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, यस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह या सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, शुरू में ही मैंने बताया था आपको, कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही कर रहा हूँ। तो ऊपर है सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए
माइनस दिया हुआ है tan स्क्वायर ए, फिर इनटू में है ऊपर वही रहेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ प्लस में tan स्क्वायर ए है और माइनस में tan स्क्वायर ए है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस में है माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर का तो अर्थात स्क्वायर रूट जब करेंगे तो ये 2 टाइम्स है, बाहर आके 1 टाइम हो जाएगा, और 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 ही आता है। तो 1 को चाहे हम लिखें चाहे ना लिखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर का जब स्क्वायर रूट निकाला तो सेक ए प्लस सॉरी माइनस में है, तो सेक ए माइनस tan ए, और नीचे का वर्गमूल लिया तो 1 आ गया, और n2 में था नेक्स्ट का अगर वर्गमूल लेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 1। अगर 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर का या किसी भी अचर राशि का तो वो सेम वही रहता, तो यहाँ आ जाएगा सेक ए माइनस tan ए एक ब्रैकेट में, और इनटू में है कोसेक ए माइनस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में। तो यही हमें प्रूव करना था, ये RHS है, तो यहाँ भी हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर लिया। ठीक, तो आप देख सकते हैं प्रश्न में भी यही हमें प्रूव करना था, सेक ए माइनस tan ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यही हमने प्रूव भी किया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15th वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पे पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी हमें LHS लेते हुए RHS प्रूव करना है। तो चलिए जो LHS दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पे पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही है। अब यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है ऊपर, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे हम। ऊपर से अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने की वजह से 1 बचेगा माइनस, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अगर बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन, यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूँ तो इसमें से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा पूरा निकल गया है बाहर तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जिससे कि बार बार इसे लिखना ना पड़े। और एक काम करूँगा कि 1 की जगह मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इससे मेरा काम बन जाएगा आसानी से। इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा, इनटू में है ऊपर 1 की जगह पहले मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, फिर अपॉन, अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा तो इसके साथ चला गया, तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो पहले लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, अब माइनस है इसलिए ये जो लिखूंगा वो ब्रैकेट में लिखूंगा, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। ठीक, और सिंप्लीफाई से करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू में, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 है और यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो -2 में से अगर 1 को निकालेंगे कितना बचेगा -1 साइन स्क्वायर थीटा या माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर -1
कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 में से अगर 1 को निकालेंगे तो प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस जो है वो बड़ा नंबर है, 2 जो बड़ा नंबर है ना, तो प्लस में ही बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इनटू ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर 1 कॉस स्क्वायर थीटा निकाला तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा ही बचा प्लस में, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर भी सेम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे भी सेम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो अगला स्टेप लिखेंगे वो बचा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ शुरू में और एक फॉर्मूला मैंने बताया था, सरसन का बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा अर्थात 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये लिख सकता हूँ। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो बचेगा क्या, 1। यही था आर एच एस। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यहाँ भी हमने प्रूव कर लिया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर भी हमें LHS लेते हुए RHS को प्रूव करना है। तो चलिए LHS नोट कर लेते हैं पहले। तो ये दिया है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है tan थीटा प्लस sec थीटा को हम पहले लिख सकते हैं, फिर लास्ट में प्लस 1। अब अगर इसे मैं a मान लूँ और इसे b, इसी प्रकार इसे a मान लूँ और इसे b, तो यहाँ एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a की जगह tan थीटा है और b की जगह sec थीटा है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब फिर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा हुआ है 2 टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ प्लस 1 है और माइनस 1 है, इसे कैंसिल कर देंगे। फिर टैन स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, तो इसे लिख सकते हैं 2 टैन स्क्वायर थीटा, और बचा हुआ है 2 टैन थीटा इंटू सेक थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 टैन थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 टैन थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बच जाएगा 2 टैन थीटा निकल गया है तो सिर्फ 1 टाइम टैन थीटा बचेगा, फिर प्लस यहाँ से 2 टैन थीटा निकल गया तो बचेगा क्या, सेक थीटा। अब हमें पता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऐसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम इनके मान रख देंगे यहाँ, तो 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब अगर हर बराबर होते हैं तो ऊपर के जो नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं या माइनस हो जाते हैं, तो यही काम चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इससे। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऊपर के जब नंबर्स जुड़ेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे हर जो था वो बराबर था तो 1 टाइम हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन थीटा का इन दोनों में, तो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा प्लस 1, और कॉस थीटा का अगर कॉस थीटा में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा।
अब शुरू में मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो 2 साइन थीटा, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, और इसकी जगह क्या लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो वो 1 ही होगा। तो लेकिन इससे एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, ये a हो जाएगा और ये b, अर्थात ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या लिख देंगे, a की जगह 1 है माइनस साइन थीटा, b की जगह साइन थीटा है, इसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर भी इंटू में 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और यही क्या था RHS था। तो यहाँ पर भी हमने LHS के इक्वल में RHS को प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी हमें LHS लेते हुए RHS को प्रूव करना है। तो पहले LHS नोट कर लेते हैं। दिया है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए, फिर प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ हम लिख सकते हैं tan a को साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यही काम करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब इनका अगर एलसीएम लेके हल करें चाहे डायरेक्ट हल कर लें, कॉस ए का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो कॉस ए आएगा, फिर कॉस ए माइनस साइन ए पूरे पे अपॉन कितना हो जाएगा कॉस ए, या तो इसके नीचे 1 मान के करेंगे तो भी वही आना है। तो कॉस ए अपॉन कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कॉस ए माइनस साइन ए, और पूरे पे अपॉन आ जाएगा कॉस ए, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इस कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो कॉस ए का मल्टीप्लाई अगर कॉस ए से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉस ए डिवाइडेड बाई है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बीच में डिवाइड है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं और इसे पलट देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो यही काम यहाँ पर हुआ है। कॉस ए का मल्टीप्लाई अगर कॉस ए से होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। हमें ये पहचानना होता है कि एक्चुअल में डिवाइड कहाँ पर लगा है, तो यहीं पे है ना, ये हमेशा यहीं है। तो इसी के नीचे है इसलिए इसी के नीचे मैंने डिवाइड लगाया। तो फिर प्लस यहाँ साइन स्क्वायर ए है। अब देखिए यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है। तो इसे हम ऐसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो जो अंदर के चिन्ह है वो बदल जाएंगे ना, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, अर्थात कॉस ए को पहले लिख सकता हूँ और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट पेज में चलिए इसे लिखते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब हमें हर बराबर मिल गए
तो जब हर बराबर मिल गए तो हम ऊपर के जो नंबर्स होते हैं उन्हें जोड़ या घटा लेते हैं डायरेक्ट। तो नीचे 1 टाइम आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यही काम करना है हमें। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, पहले से यहां पर दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, साइन ए प्लस कॉस ए, यही बचा। और यही क्या है, आर एच एस है। तो यहां पर भी हमने एल एच एस को लेते हुए आर एच एस प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू। तब पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का प्रश्न हमने इसी प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 6 में हल किया हुआ है। हमें क्या करते हैं कि एलएचएस को हम हल करते चलते हैं और फिर लास्ट में आरएचएस से उसकी तुलना करके जो भी दिया है यहाँ पर पी और क्यू का मान याद कर लेंगे। तो एक और चीज़, आपके बुक में जो है ना वो आंसर उल्टा करके दिया है, मतलब गलत दिया है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हल करेंगे इसे। तो एलएचएस जो दिया हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में है 2 कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू। अब इधर वाले को हल कर लेते हैं हम। तो इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना अर्थात 2 कॉस ए इंटू साइन ए, फिर माइनस। अब माइनस है इसलिए अंदर जो भी हल करेंगे हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले पद का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और कॉस का अगर स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए। अब दोनों के गुणनफल का दूना करना है, तो दोनों के गुणनफल का दूना करेंगे तो ये 2 पहले से ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 4, तो प्लस 4 कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो गया। और इधर दिया है पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू। फिर इसे और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 2 साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए। फिर माइनस की वजह से अंदर के सारे जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे, -4 कॉस स्क्वायर ए, जो प्लस में है सारे माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ भी माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -4 कॉस ए इंटू साइन ए, फिर इज इक्वल टू में है पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू। अब देखते हैं यहाँ कुछ कट उठ रहा है कि नहीं। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस में है और साइन स्क्वायर ए माइनस में है, इससे ये कैंसिल कर लेते हैं और कुछ बराबर है। यहाँ 2 कॉस ए और 2 कॉस ए इंटू साइन ए और 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 टाइम्स है, और यहाँ -4 कॉस ए इंटू साइन ए है। अगर मैं इसे और इसे ऐड करूँगा तो 4 साइन ए इंटू कॉस ए ही आएगा, और अगर ये माइनस में है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इसे और इसे कैंसिल कर सकता हूँ। तो इतना सब कर लिया, तो अब चलिए जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर -4 कॉस स्क्वायर ए है, तो ये बच रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए फिर -4 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू।
कॉस स्क्वायर ए मीन्स 1 में से अगर -4 को निकाला तो बचेगा कितना, इज इक्वल टू -3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू। अब तुलना करने के लिए हमें इसे भी साइन स्क्वायर ए बनाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो -3 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर ए प्लस क्यू। फिर -3 का अगर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस माइनस का -3 और माइनस माइनस का +3 साइन स्क्वायर ए। अब तुलना कर सकते हैं हम दोनों पक्षों की। अब यहाँ अगर p साइन स्क्वायर ए की तुलना 3 साइन स्क्वायर ए से करूँ तो p की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। और इसी प्रकार प्लस q का अगर तुलना में -3 से करूँ तो q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3। तो यही करना है हमें दोनों पक्षों की तुलना करने पर। आपके बुक में शायद उल्टा आंसर दिया है, q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में 3 दिया है और p की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में 3 दिया है। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ से मुझे मिल जाएगा p इज इक्वल टू +3 और q इज इक्वल टू -3। अब बुक में पता नहीं क्यों आपके उल्टा दिया है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो गया। आई थिंक आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ना हुआ हो। ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए है और 2 कॉस ए इंटू साइन है, मतलब बराबर ही है ना, इंटू में है तो इसलिए बराबर है। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। तो जोड़ेंगे तो 4 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा और यहाँ पर -4 कॉस ए इंटू साइन ए है, इसलिए ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, 1 स्टेप में लिखा नहीं। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। तो चलिए अब फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पर हमें एक बार LHS लेते हुए RHS को प्रूव करना है, फिर RHS लेते हुए LHS को प्रूव करना है। इट मीन्स कि बीच वाला जो है उसे 2 बार हमें प्रूव करना है। तो चलिए LHS को लेते हुए पहले हम RHS को प्रूव करते हैं। तो LHS दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जैसा कि हम हल करते हुए आए अभी तक प्रश्नों को, इसका विपरीत चिन्ह लेंगे और इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर तथा अंश में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का गुणा करने पर इससे हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर मिलेगा हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब गुणा कर रहे हैं हम किसका, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का। तो ऊपर भी इसी से हमें गुणा करना पड़ेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इन्हें भी हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ऊपर ये 2 टाइम्स है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर 2 ब्रैकेट सेम होते हैं तो उसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसे आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पद के साथ गुणा कर लीजिए, फिर पहले पद का दूसरे पद के साथ गुणा कर लीजिए, फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, a² + b² + 2ab वाला। तो लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर ही बनेगा। और नीचे हमें ऑलरेडी फॉर्मूला मिल रहा है, a - b है और a + b है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, a² अर्थात कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये लिख लिया। अब मैंने शुरू में ही आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो आगे यही करेंगे। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। और वन से किसी, यहाँ वन ही बचा ना, वन से अगर किसी भी नंबर का हम डिवाइड करते हैं तो नंबर सेम आ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यही क्या है, आर एच एस है। तो यहाँ से हमने आर एच एस तो प्रूव कर लिया। अब एक बचता है क्या, थर्ड वाला। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये आर एच एस हो जाएगा और ये एल एच एस हो जाएगा। तो हमें आर एच एस लेते हुए एल एच एस को प्रूव करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अगर आर एच एस लेंगे तो ये दिया हुआ है 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। 2 कॉट स्क्वायर थीटा को मैं दो टाइम है ना, तो 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा एंड 2 कॉट थीटा। अब ये एक फॉर्मूला बना रहा है क्या, ये ए स्क्वायर है प्लस ये बी स्क्वायर है प्लस 2a इंटू बी। अब ए की जगह क्या है, कोसेक है, और बी की जगह क्या है, कॉट है। तो बन गया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यही क्या है, यहाँ पर एल एच एस है। तो यहाँ पर हमने आर एच एस लेते हुए एल एच एस को प्रूव कर दिया। तो बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें एल एच एस लेते हुए आर एच एस को प्रूव करना है। तो जो एल एच एस दिया हुआ है उसे नोट कर लेते हैं। पहले दिया है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी और फिर साइन ए माइनस साइन बी। अब हर को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए माइनस साइन बी, और इसका मल्टीप्लाई साइन ए प्लस साइन बी से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, और फिर प्लस, अब इसको अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी से साइन ए माइनस साइन बी कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए प्लस कॉस बी, और इसका मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस कॉस बी से हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस कॉस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी। अब ऊपर हमें फॉर्मूला मिल रहा है, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में है a माइनस बी। इसी प्रकार यहाँ पर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इन्हें क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इस रूप में। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, फिर प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b अपॉन, यहाँ है कॉस a प्लस कॉस b। इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रखते हैं, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी को एक साथ रखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी।
अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी एक ब्रैकेट में, और फिर साइन ए माइनस साइन बी दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो चिन्ह बदल जाएंगे ना, ये साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी 1 होगा। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ऊपर 0 आ जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 लिखा, फिर माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, और अपॉन में दिया है कॉस ए प्लस कॉस बी और इनटू में साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू, अब यहाँ इसकी जगह भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी। तो ऊपर आ जाएगा 0, तो 0 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी। अब अगर किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 ही आता है, और यही क्या है, RHS है। तो यहाँ भी हमने LHS लेते हुए RHS को प्रूव कर लिया। तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन मेंशन होते हैं, एक ही में इंक्लूड करना होता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप लोग मैनेज करिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालूँ। फिर जैसे पहले 2-3 दिनों पे मैं अपलोड कर दिया करता था वीडियोस, तो वैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।